आज मीठे बाबा हमें बहुत विशेष टाइटल देते, लकी सितारे। सब अपने को लकी सितारे समझते हैं। हाँ? सब अपने भविष्य, अतीत, वर्तमान के नशे में रहते हैं, या भविष्य के प्रति चिंता चलती है, या ये मालूम है कि हम बच्चे ही लकी सितारे हैं। पूरे कल्प में हद के भविष्य की तो बात ही नहीं, हद के अतीत की तो बात ही नहीं। हमारा तो बेहद का आदि मध्य अंत कैसा है, सर्वश्रेष्ठ है। इस नशे में कौन कौन रहते हैं? रहते हैं? हाथ उठाओ भाई, कौन कौन रहते हैं? कई हाथ नहीं उठा रहे, नहीं रहते ऐसे नशे में। हाँ, तो नहीं रहते तो फिर क्या कहें, लकी सितारे नहीं है? हाँ, लकी है, लेकिन लकी है ये एक बात है, हम लकी है ये रियलाइज़ करना दूसरी बात है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मैंने ही लिखी है। तो इस कहानी में क्या है कि दो व्यक्ति हैं, तो एक की जीवन अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और दूसरे के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत गड़बड़, ऊपर नीचे चल रही है। अब दोनों क्या करते, ज्योतिष के पास अपनी जन्म पत्री बनवाने जाते ना, जानने के लिए कि आगे क्या होगा। तो जब दोनों पहुंचते तो ज्योतिष दोनों की जन्म पत्री बनाते। अब जिसका अच्छा अच्छा चल रहा था उसका आगे भी अच्छा अच्छा था, और जिसके जीवन में विघ्न थे उसके आगे भी विघ्न थे। लेकिन जब वो जन्म पत्रियाँ सौंप रहा था दोनों को, तो मिक्सअप हो जाती है, गड़बड़ हो गई। तो एक की जन्म पत्री उस दूसरे को दे दी, दूसरे के इसको, है ना। और फिर वो जो है एक दूसरे की जन्म पत्री अपनी समझकर पढ़ने लगे। तो जिसके जीवन में अच्छा अच्छा चल रहा था उसने सुना कि अब आगे से बुरा 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 होने वाला है, और जिसके जीवन में बुरा बुरा था उसने सोचा अच्छा अच्छा होने वाला है। तो बाद में देखा गया कि जो जन्म पत्री गलत दी गई थी वही जन्म पत्री सिद्ध हो गई, वही एक्चुअली हो गया। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि तकदीर तो सबकी अलग अलग थी, दोनों की अलग अलग तकदीर थी, लेकिन क्योंकि नियम कहता है संकल्प से सृष्टि, तो जब संकल्प उल्टे चलने लगे, या जिसके उल्टे चल रहे थे उसके सुलटे चलने लगे, तो तकदीर भी बदल गई। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तकदीर तो हम बच्चों की बहुत ऊंची है, लेकिन हमारे संकल्प भी उतने ही ऊंचे हो, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनेगी। और संकल्पों का आधार क्या है? ज्ञान, है ना। जब हम आत्मा ज्ञान स्वरूप होकर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, अपने रूहानी स्वमान में रहते हैं, हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो जो तकदीर श्रेष्ठ है वो बनती जाती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों के पास बाबा आते हैं, और बाबा का ये जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान है ये हम बच्चों को ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस ज्ञान से, इस ज्ञान के आधार से कर्म करने से तकदीर बनेगी, लेकिन ज्ञान उन्हीं को मिलता है जिनकी तकदीर ऊंची है ना। अगर तकदीर ऊंची नहीं तो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जिससे तकदीर बनती है वो बच्चे को मिल नहीं सकती।
इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तकदीर हम लिखा कर आए हैं, हमारी कल्प कल्प की तकदीर ऊंची है, और फिर उस तकदीर अनुसार ही हमें बाबा मिला, बाबा की श्रीमत मिली, और इसको हम जितना रियलाइज़ करेंगे उतना उस श्रीमत पर चलकर फिर से अपनी तकदीर बनाएंगे। तो तकदीर तो ऊंची है, ऊंचे ते ऊंची है, लेकिन उस तकदीर की हमें रियलाइजेशन भी चाहिए। और रियलाइजेशन किस आधार से? कि मुझे बाबा मिला, बाबा का ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान मुझ बच्चे को मिल रहा है, राजयोग मैं आत्मा सीख रही हूँ, श्रीमत मुझे मिल रही है, तो ये मेरे तकदीर की निशानी है। और जितना हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, योगी बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो उतनी हमारी तकदीर ऊंचे ते ऊंची पुनः बन जाएगी। इसीलिए अपनी तकदीर पर कभी डाउट नहीं रखना, है ना। इस दुनिया में हम कौन है? वर्तमान देखो, हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई है ना। अगर हम कलयुग अंत में ऐसे कोटों में कोई, कोई में भी कोई बने हैं, तो ज़रूर हमारा आदि मध्य अंत बहुत श्रेष्ठ होगा। अगर श्रेष्ठ नहीं होता तो आज हमारा इतना ऊंचा भाग्य नहीं होता। तो अब सबको नशा है कि मैं ही लकी सितारा हूँ हाँ, कि और थोड़ा रियलाइज़ कराना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। सदा बाबा के ज्ञान के आधार से स्मृति में रखो कि हमारा अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंत का ये संगम युगी स्वरूप ऊंचे ते ऊंचा है। हमारे जैसे तकदीर किसी की भी नहीं। और उस तकदीर के नशे में तदबीर करते जाओ, पुरुषार्थ करते जाओ। क्योंकि जिस आत्मा को ये हो जाता ना कि पता नहीं मेरी तकदीर में क्या है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, उसके अंदर कोई उमंग उत्साह नहीं रहता, तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। और जिनको नशा है कि मेरी तकदीर ऊंची है, उनसे उतना ऊंचा पुरुषार्थ भी होता और फिर तकदीर बनती भी। तो ये बात बाबा हमें समझाते हैं। बाबा हमें आज बहुत अच्छी एक बात समझाते हैं कि हम बच्चों के अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, और क्योंकि वो ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, हमारे कल्प कल्प का ये पाठ है, हमारे अंदर की नूंद है, इसीलिए बाबा हमें मिलता है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब टीचर मिले तब तो वो बात इमर्ज हो, है ना। अब आप देखो, स्कूल हम जाते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जो टीचर मिलता है वो टीचर एक जैसा पाठ सबको पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चा जो है वो नंबरवार पढ़ता है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर वो पाठ जितना नूंद है वो इमर्ज होता जाता है ना। लेकिन अगर टीचर ही ना मिले तो भले ही अंदर वो पाठ है वो इमर्ज नहीं होगा। बाबा कहते किताबों से वो इमर्ज नहीं होता। ये बहुत अच्छा बाबा एक रूहानी लॉ समझा रहे है ना। क्योंकि मुझे अभी पीछे कोई पूछ रहे थे कि स्कूल्स में अगर टीचर्स ही हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तो सब कुछ है ना, स्टडी मटेरियल और वैसे उससे हो जाता है ना। तो मैंने कहा कि अगर घर से माता पिता को हटा दें और रोबोट्स को रख दें केयर करने के लिए तो क्या होगा। तो कहते हैं ऐसे तो बच्चे की पालना नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ऐसे ही टीचर के बिना भी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो कहते पर इसका लॉजिक क्या है। तो फिर मैंने कहा कि इसका लॉजिक ये है कि शिव बाबा कहते हैं कि जो हमारे अंदर पाठ जो अपने अंदर पक्का होता है, जो धारणा होती है, उतना ही हम दूसरे को भी धारण करा सकते हैं, है ना। तो जब अगर पढ़ाने वाले के अंदर धारणा नहीं है या टीचर अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट को वो बात सूझेगी नहीं, है ना, जो उसको सूझ सकती थी अगर टीचर अच्छा हो। तो बाबा हमें इसीलिए ये बात समझाते हैं कि जब परम शिक्षक शिव बाबा आते हैं, टीचर बनकर आते हैं,
तो हमारे अंदर जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों की जो शक्ति है वो इमर्ज होती है। अब आप देखो, एक दिन वैसे जो क्लास होती है, जो फिज़िकल क्लास सेंटर पर, उसमें भी एक दिन चर्चा हो रही थी, भाई सुना रहे थे, मैं भी बैठी थी, कि जैसे सतयुग की बात कई बार होती है, तो बाबा हमें बताते हैं कि सतयुग में गुरु नहीं होगा, लेकिन सतयुग में भी बाप और टीचर होगा, है ना। अब आप देखो, सतयुग में भी विभिन्न कलाओं के हम संस्कार लेकर जाएंगे। आत्मा के अंदर वो संस्कार होगा, आत्मा को अच्छे से अच्छे, है ना, महल बनाने आएंगे, पुष्पक विमान बनाने आएंगे, वो संस्कार होगा। लेकिन जब एक टीचर पढ़ाएगा तब वो संस्कार इमर्ज होगा। ऐसे नहीं वो अपने आप प्लेन बनाने लगेंगे, अपने आप महल बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो भले ही ऐसा नहीं कि कोई 4 साल पढ़ाई करेंगे और इतना सा सीखेंगे, नहीं, हो सकता है 4 मिनट पढ़ें 4 दिन पढ़ें, लेकिन जब टीचर पढ़ाता है तभी वो जो अंदर संस्कार है या ज्ञान है वो इमर्ज होता है। तो बाबा भी हमें ये बात समझाते हैं कि बच्चों की भी जो तकदीर है वो कल्प कल्प के ऊंचे ते ऊंचे, लेकिन और वो तकदीर कैसे बनती? कर्मों से। तो हमारे अंदर ज्ञान स्वरूप बनने की, योगी बनने की, दैवी गुणों की, हमारे अंदर सेवाधारी बनने के सारी ताकत है, लेकिन वो इमर्ज कब होती? जब बाबा हमें पढ़ाते हैं। और हमें कितने बाप मिले, है ना? एक तो लौकिक बाप पहले से है, फिर हमें 2 बाप मिलते हैं। पारलौकिक शिव बाबा, जो हमें बाबा आज कितना सुंदर डिफाइन करते हैं ना, मैं क्या करता, ब्रह्मा बाबा क्या करता बाबा कहते हैं मुझे कोई भक्ति का अनुभव नहीं, मुझे कोई दुनियावी बातों का अनुभव नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं सुनाता तुम्हें। मैं क्या सुनाता हूँ? मैं तो आत्मा परमात्मा का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। बाकी ब्रह्मा बाबा भी हमें बाप जो मिलते, वो भी टीचर बन पढ़ाते, तो वो भी सारे अनुभव की बातें हमें समझाते हैं। और उस आधार से हमारे अंदर भी वो जो ज्ञान है, वो जो सारी समझ है, वो इमर्ज होती है। और फिर सिर्फ बाबा टीचर बनकर शिव बाबा के साथ पढ़ाते ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा कर्मों में भी हमें एग्जाम्पल बनकर हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करते, जिसको हम फॉलो कर सकते। तो आज बाबा ने हमें क्या मंत्र दिया? फॉलो फादर। और फॉलो फादर माना किसको? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना कर्मों में। अब फॉलो किसको करना चाहिए, है ना? तो बाबा ने आज हमें समझाया कि दुनिया में कहते हैं ना, लौकिक पिता को फॉलो करो, है ना, या गुरु को फॉलो करो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो जो लौकिक पिता है, क्या उसके जैसी जीवन तुम चाहते हो, है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं आजकल तो ऐसा भी होता कि जो लौकिक पिता है उसकी, वो बाबा ने आज शराब की कितनी आदतों की बात बताई, है ना? तो ऐसा भी होता कि लौकिक पिता व्यसन में भी पड़े हुए हैं, या लौकिक पिता कई ऐसे संस्कारों वाले हैं। तो बाबा कहते हैं जब फॉलो फादर की बात होती है तो हमें अक्ल चाहिए कि फॉलो किसको करना है। और ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों करना है? क्योंकि ब्रह्मा बाप ही पुरुषार्थ कर नंबर 1 जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पुरुषार्थ कर कर ऊंच पद लेना। तो अगर मुझे ऊंच पद लेना है तो मुझे किसको फॉलो करना है? जिसने ऊंचे ते ऊंच पद लिया। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और बाबा आज देखो व्यसन की, या बाबा आज शब्द यूज़ करते कि लौकिक में तो बड़े भी जो होते हैं वो कितने व्यसनों के आदी होते हैं। और आप देखो दुनिया में क्या होता है, लौकिक में बहुत अच्छी एक बात कही जाती है कि जो मैं कहता हूँ उसे सुनो, जो मैं करता हूँ उसे फॉलो मत करो, है ना? लौकिक वाले क्या कहते हैं?
जो हम कहते हैं वो फॉलो करो, जो हम करते हैं वो फॉलो मत करो। लेकिन फॉलो करने का एक बहुत सुंदर नियम है कि फॉलो हमेशा कर्मों को किया जाता है। अगर किसी के वाणी और कर्म में अंतर होता है ना, तो फिर उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, या करेंगे तो उसके कर्मों को फॉलो करेंगे, वाणी को फॉलो नहीं कर सकते। अगर वाणी अच्छी है, कर्म बुरे हैं, तो कर्म से ही हमें डायरेक्शन मिलते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देखो, दुनिया में क्या कहते हैं, माता पिता लौकिक में कभी बुरी शिक्षा नहीं देते, कभी बुरा चाहते नहीं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप क्या शिक्षा देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं उससे फ़र्क पड़ रहा है ना। और आज आप देखो, हर आत्मा दुखी विकारी है। तो जो विकारों में जाते हैं, जो विकारी जीवन का चुनाव करते हैं, वो अल्पकाल का सुख भले ही देख लेते, लेकिन धीरे धीरे अनुभव होता है कि इनकी जीवन तो सिर्फ दुखों की है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि फॉलो करना है उसको जो नंबर 1 तकदीर बनाते हैं, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और बाबा हमें कहते हैं, मेरे डायरेक्शंस पर ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट चले, और हमें एक्यूरेट ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। आपको पता है ब्रह्मा बाप ने क्या किया जो हमें फॉलो करना है? हाँ, ये बात समझते हैं, है ना। देखो, शिव बाबा हमें सबसे पहला डायरेक्शन क्या देते हैं? देह के धर्मों संबंधों को भूल, है ना। लास्ट में देह को भूलना है, लेकिन पहले देह के धर्मों संबंधों को भूल और अपने को आत्मा समझो। तो आप देखो, जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले क्या किया? जब किसी का शरीर छूट जाता था ना, तो वहाँ रिवाज था सिंध में कि काले कपड़े पहनते थे, है ना। कोई दुख में है, शोक में है, तो काले कपड़े पहनते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जब भी कोई आते थे बाबा के पास, और ज़्यादातर दुख में किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो उस दुख में आते तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले क्या करते कि ये काले कपड़े यहाँ अलाउड नहीं है तो सफ़ेद पहन कर आए। तो इस प्रकार से ये जो देह के धर्मों से जुड़ी जो रस्म रिवाज मान्यताएं हैं, क्योंकि आप देखो, ये जो रस्म रिवाज और मान्यताएं हैं ना, इनके पीछे सारी विकारों का आधार है। जैसे दुखी होना, रोना पीटना, ये रावण के ये जो विकारी रस्म रिवाज है। तो बाबा ने धीरे धीरे अपने आप को भी फ्री किया, और फिर अन्यों को भी पहले देह के धर्मों से छुड़ाया। आप देखो, ये जो देह के धर्म है, कभी कभी हम समझते हैं कि बाबा हमें क्यों कहते हैं कि देह के संबंधों को छोड़ो, लेकिन छोड़ो माना भूलो बुद्धि से, और आत्मिक संबंध को याद रखो। लेकिन हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि देह के धर्म को भूलने के लिए बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि धर्म के आधार से भी बहुत सारी विकारी मान्यताएं, विकारी रस्म रिवाज हमारी बुद्धि में बैठे हुए हैं। जैसे आप देखो, कोई शरीर छोड़ता है तो ना रोए तो क्या समझा जाता है ना, अपशगुन समझा जाता है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि बुरा माना जाता है, पर ना रोना जैसे अपशगुन समझा जाता है कि इनके मरने पर तो किसी ने 2 आंसू ही नहीं बहाए। भारत में ऐसी भी स्थान है जहाँ पर कोई मरता है तो ऐसे किराए पर रोने वालों को बुलाते हैं किराए पर राजस्थान में ऐसे स्थान है जहाँ पर किराए पर रोने वालों को बुलाते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि इनके शरीर छोड़ने पर कि कोई रोया नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं, देखो बाबा हमें कहते हैं कि दुखी होना, रोना पीटना, ये क्या है? आसुरी मत है। लेकिन इस आसुरी मत का हमारे धर्म में कितना जैसे एक है ना, अंदर इनग्रेन्ड है ये बातें। तो अगर हम देह के धर्मों को नहीं भूलते
तो इन दुखी होने या रोने की रस्म रिवाजों से भी नहीं छूट सकते। और आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई हमारा संबंध होता है, जब वो जीते जी है ना साकार में बैठे हैं, तो हम उनको पूछते भी नहीं, कभी मिलने भी नहीं जाते, कभी उनके बारे में सोचते भी नहीं। अगर वो मिलने आ भी जाए तो उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब उनका शरीर छूट जाता है तो उसी के पीछे इतना या हुसैन मचाते हैं। तो वो इतना या हुसैन क्यों मचाते हैं? इसलिए नहीं कि कोई हमारा बहुत प्यार था या कोई बहुत अटैचमेंट था, पर इसलिए कि ये बुद्धि में पड़ा हुआ है कि शरीर छूटने पर रोना होता है ना। आप विचार करके देखना, कभी भी आप अंत घड़ी को याद करते हैं, किसी के शरीर छूटने की घड़ी को याद करते हैं, या संकल्प करते हैं कि अच्छा एक दिन ये भी शरीर छूटेंगे, तो एकदम से वो इमोशन उभर आता है। अभी वो बैठे हैं, पास में बैठे हैं, लेकिन पास में बैठे हुए के लिए इमोशन नहीं आ रहा, लेकिन उनकी अंत घड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो वो इमोशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इमोशन हमारी संस्कार से जुड़ा हुआ है, हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना। जैसे आप देखो किसी को खाना ठीक मिला या नहीं, उसके लिए नहीं विचार चलेगा, किसी को छत मिली या नहीं विचार नहीं चलेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद उनका संस्कार ठीक से हुआ या नहीं, वो जो राख है वो ठीक जगह डिस्पोज की गई या नहीं, वो पूछने के लिए कितने लोग आएंगे और कितने उनके संकल्प चलेंगे। ये क्यों चलते हैं? क्योंकि ये रस्म रिवाज है ना। तो हम कोई किसी के मोह के बंधन में नहीं बंधे हुए, हम रस्म रिवाज की जो प्रोग्रामिंग है उसके बंधन में बंधे हुए है ना। या आप विचार करो कि ये जो स्त्री पुरुष के बीच में भी है ना, जब विवाह हो जाता है तो हम कहते हैं गृहस्थ धर्म है विकारों में जाना। तो कई बार ऐसा होता है कि बाबा के पास आए, बुद्धि में ज्ञान भी पूरा बैठा, लेकिन एक माता मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी कि दीदी मुझे ये समझ में आता है कि बाबा कहते हैं पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, वो सब मुझे क्लियर है, लेकिन कभी कभी मतलब जो युगल जो तंग करते हैं या वहाँ जो प्रॉब्लम्स आती वो तो अलग, लेकिन अपने अंदर कभी कभी ऐसी सोच चलती है कि कहीं मैं उनको गृहस्थ धर्म की जो मेरी ऑब्लिगेशन है वो पूरी ना करके मैं उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रही है ना। तो मुझे कहती थी कभी कभी मुझे ये भी सोच चलती है। तो आप सोचो कि हम जो धर्म में सुनते हैं है ना, आप देखो एक माता थी, वो कहती कि जब मेरा डिवोर्स हुआ तो मैं जब एक गुरु के पास गई और मैंने कहा कि मेरे युगल ने मुझे छोड़ दिया, तब तक वो ज्ञान में नहीं आई थी, तो ये पहले की बात है। तो जब उनका डिवोर्स हुआ और वो गुरु के पास गई तो गुरु ने कहा आप सज संवर के नहीं रहते थे इसीलिए पति ने छोड़ दिया, और ये आपका पत्नी धर्म था कि आप हमेशा सज संवर के रहते। तो क्या हुआ कि माता जब सेंटर आई तो मुझे कहती मैं अगर थोड़ा सज संवर के रहती ना दीदी तो आज मेरी शादी बच गई होती, लेकिन मुझे इतना ख्याल नहीं था कि रोज़ ड्रेसअप होना चाहिए, रोज़ थोड़ा ऐसे होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे शादियां थोड़ी बचती हैं। तो ये कोई शादी बचाने या शादी निभाने के तरीके नहीं है। लेकिन आप सोचो कि हमारी बुद्धि में है ना, शास्त्रों से गुरुओं संतों से कितनी सारी बातें हमारी बुद्धि में डाल दी जाती है। जैसे कि ये भी बात है कि माता पिता का ये धर्म है कि बच्चा जो है उसके लिए इतना इकट्ठा जमा करके जाएं कि उसको बाद में तकलीफ ना हो। लेकिन क्या वास्तव में ये माता पिता का धर्म है? है ना। एक तरफ कहते हैं कि अगर बच्चा कपूत होगा तो वो जो तुमने जमा किया वो भी ख़त्म कर देगा, और बच्चा सपूत होगा तो तुम्हें उसके लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि माता पिता वो जो बच्चे के लिए कुछ अच्छा वर्षा छोड़ कर जाए। तो अब आप विचार करो कि धर्म की बेड़ियों में बंधे हुए मनुष्य क्या कर रहा है कि मेरी 7 पुश्तें खाएं,
मुझे, है ना, मुझे कमाते रहना है, अंत घड़ी तक मुझे श्वासोश्वास हड्डी हड्डी स्वाहा करके इतना जमा करना है कि मेरी 7 पुश्तें खाएं। तो हम कितनी सारी जो जब धर्म की बात हम करते हैं तो सिर्फ पूजा पाठ या रस्म रिवाज की बात नहीं है, लेकिन सामाजिक या परिवार के बारे में भी बहुत सारी बातें धर्म में लिखी हुई हैं। उन बेड़ियों में भी हम पड़े हुए हैं। या आप ये तीर्थ नहीं करते तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, है ना, या ये यात्रा नहीं हुई तो आपकी गति सदगति नहीं होगी, या इतना दान नहीं किया तो ये नहीं होगा। तो बाबा कहते इन सब बातों के चक्कर में पड़ते हुए भी क्या होता, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छाओं तृष्णाओं के पीछे भागते रहते हैं। तो इसीलिए देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल इन धर्म की रिवाजों की बेड़ियों को तोड़ा, है ना, इनसे अपने को फ्री किया। क्योंकि बिना उसके फ्री हुए संबंधों में निर्विकारी तो बन ही नहीं सकते। क्योंकि संबंधों में आज मनुष्य विकारी बनता है तो क्या कहता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, है ना। मनुष्य कहता है विकार भी इसलिए है क्योंकि युगल की डिमांड है, या लोभ इसलिए है क्योंकि लोभ के बिना फिर, है ना, बच्चों की पालना कैसे होगी, या हमेशा जो ब्लेम है वो संबंधों को करता है। तो बाबा इसीलिए हमें ये बात समझाते हैं कि पहले तो देह के धर्मों की बेड़ियों को तोड़ना है, लोक लाज को छोड़ना है, फिर ये जो देह के संबंध। अब आप देखो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल हमें क्या करके दिखाया कि एक भी बच्चे को बाबा ने कोई वर्षा नहीं दिया, है ना, सब कुछ यज्ञ के प्रति स्वाहा किया। और ब्रह्मा बाबा ने जो एक बच्चा जो ब्रह्मा बाबा का था, जब उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ में नहीं रहना चाहता, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, मेरे पास तुमको देने के लिए बस यहाँ से अहमदाबाद का टिकट का फेयर है उतना आप ले लो और फिर आप फ्री हो। लेकिन बाबा ने अपना कुछ भी किसी को नहीं दिया। तो इसीलिए बाबा ने वो एग्जाम्पल सेट किया कि देह सहित देह के धर्मों संबंधों के जो बेड़ियां हैं उसको तोड़कर आत्मा समझ बाप का कैसे बनते। क्योंकि जिस आत्मा को बंधन है वो आत्मा चाहे ही बंधन वाला कैसा होता है ना, उड़ तो ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर, लेकिन उसके तो पाँव में रस्सी बंधी हुई है ना, तो जितना भी ऊपर जाएगा उसको कितनी देर लगेगी नीचे आने में, एक रस्सी कोई खींचेगा तो नीचे आ जाएगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते कि ब्रह्मा बाप ने सारी बेड़ियों को तोड़ा, है ना। ब्रह्मा बाप कितने, आप देखो समाज में कितने सम्माननीय व्यक्ति थे। और जब ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत जब धारण की तो कितना ऑपोजिशन हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने मान अपमान की भी परवाह नहीं की, है ना। और ब्रह्मा बाबा ने समझा कि सिर्फ श्रीमत पर चलने में कल्याण है, बाकी मनुष्य मत के आधार से चले कितना भी मान मिला, लेकिन वो मान क्या है, बाबा ने उस दिन क्या कहा था, रावण की इज्जत है, मायावी इज्जत है ना, आज है और कल नहीं है। लेकिन जो सचमुच इज्जत है वो ये है कि हम श्रीमत पर चलकर नर से नारायण बने। तो बाबा हमें कहते हैं ब्रह्मा बाप ने जिस प्रकार देह के धर्मों संबंधों की बेड़ियां तोड़ी, है ना, और ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा बाप ने कोई किसी को स्थान नहीं दिया, बाबा ने लौकिक को अलौकिक भी बनाया, है ना। जो युगल थी, बच्चियां थी, उनको वो जो लौकिक संबंध था उसको संपूर्ण रूपेण अलौकिक में परिवर्तन किया, और उनको भी अपने साथ, जो साथ चलने वाले थे उनको अपने साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने के लिए प्रेरित भी किया। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। फिर शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो आप देखो ब्रह्मा बाबा जैसे निरंतर योग का पुरुषार्थ शायद ही किसी ने किया, है ना। ब्रह्मा बाप, आप देखो मुरली में बाबा सुनाते हैं कई बार कि मैं भोजन पर बैठा और बाबा को भूल गया, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, हम भी भूल जाते हैं, बाबा भी भूल जाते हैं।
लेकिन आपको पता है बाबा ये बात क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि बाबा 24 घंटे में से, है ना, पूरे दिन याद रखते। एक टाइम भूले तो उसको भी बाबा को लगता कि ये मेरा, है ना, संगम युग का सेकंड वेस्ट हुआ, तो बाबा वो भी मुरली में सुनाते। और हम सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, अच्छा शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा भी भूल गए भोजन पर, हम भूल गए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन ब्रह्मा बाबा कब भूले? ब्रह्मा बाबा तो 5 मिनट भूले, उसको ब्रह्मा बाबा सुना रहे। लेकिन ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ क्या था? निरंतर योगी का। मैं एक दिन ऐसे ही चेक कर रही थी कि मेरे अंदर संकल्प क्या है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर संकल्प ही ये है कि मैं 8 घंटे का योग करूं, है ना, मैं 8 घंटे का योग का चार्ट बनाऊं। लेकिन फिर मुझे ऐसे संकल्प आया कि मैं फॉलो फादर तो कर ही नहीं रही। ब्रह्मा बाबा सोचते होंगे मुझे 8 घंटे शिव बाबा को याद करना है, या क्या सोचते होंगे? हाँ, ब्रह्मा बाबा कभी ये नहीं सोचते होंगे मुझे 8 घंटे याद करना है। ब्रह्मा बाबा ये संकल्प रखते कि मुझे तो सदा शिव बाबा के साथ रहना है ना। इसीलिए छोटी सी भी भूल ब्रह्मा बाबा को बहुत फील होती। और हम बच्चे क्या करते हैं, लक्ष्य बहुत छोटा रखते, 8 घंटे याद करना है, फिर हम खुश हो गए, अच्छा 8 नहीं तो 3 तो हो ही गए, है ना, 4 तो हो ही गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य क्या था? निरंतर योगी। फिर ब्रह्मा बाबा ने, जैसे शिव बाबा कहते कि स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो आप सोचो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया स्वदर्शन चक्र फिराने का, कि ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल साक्षात ऐसे अनुभव होता था कि आज मैं इस स्वरूप में हूँ, कल मैं श्री कृष्ण बनता हूँ। और जब रात को सभी सो जाते, है ना, उस समय शिव बाबा की मीठी याद में ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण स्वरूप में चाल चलन चलते थे, है ना, जैसे श्री कृष्ण चलेगा ऐसे ब्रह्मा बाबा उस नशे खुशी में चलते थे। क्यों? कि कैसे आया ये नशा? ये नशा सिर्फ सोचने से तो नहीं आता, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से। कई बार शिव बाबा हमें कहते हैं कि तुम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे ना, तो तुम्हें अपने आदि अनादि और मध्य अंत के जो श्रेष्ठ स्वरूप का नशा चढ़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में वो नशा किसको था? ब्रह्मा बाप को। ब्रह्मा बाबा को ऐसे नहीं लगता था कल सत्युग आएगा, ब्रह्मा बाबा को लगता था बस आया कि आया, आज ये है और अभी अभी मैं सत्युगी प्रिंस बन रहा हूँ। तो बाबा कहते हर बात में ब्रह्मा बाप ने नंबर 1 कर्म कर कर दिखाया। फिर आप देखो शिव बाबा हमें समझाते हैं 3 बातें, त्याग, तपस्या और सेवा, है ना। तपस्या का आधार क्या है? त्याग। तो ब्रह्मा बाबा का जब गाय महिमा होती है, जब ब्रह्मा बाबा के हम गुणों का वर्णन करते हैं, तो सबसे पहला गुण क्या है बाबा का? सर्वांश त्यागी। बाबा ने अपना तन मन धन संबंध सब कुछ संपूर्ण रूपेण त्याग किया, है ना। इसीलिए तो जब सारा मेरे को तेरा किया, तो एक शिव बाबा की याद में ऐसे तपस्वी बन सके। बाबा ने कभी अपने तन को भी ऐसा नहीं सोचा ये मेरा तन बुजुर्ग हो गया है, कभी सोचा? 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने प्रवेश किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उस पूरे तन को, वो जो है जैसा है, बाबा को समर्पण कर दिया। जगदीश भाई साहब अपने अनुभव में ये बात सुनाते हैं कि जब वो पहली बार मधुबन गए तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ, है ना, तैयार हो रहा था बाबा का घर, और ब्रह्मा बाबा खुद ऐसे, है ना, वो लेकर, वो तोड़ने वाला जो अस्त्र होता है वो लेकर खड़े थे। तो जगदीश भाई साहब कहते हैं कि स्वयं विश्व निर्माता मेरे सामने, है ना, जो ब्रह्मा को क्या कहते हैं? विश्व का रचयिता। तो वो साकार में ऐसे भी रचना स्थूल में रच रहे थे, और वो दृश्य बहुत मनमोहक था। तो ब्रह्मा बाबा ने उस आयु में भी अपने तन को संपूर्ण स्वाहा किया। कभी ये नहीं सोचा ये मेरा शरीर ऐसा है,
मुझे पता है इसको क्या चाहिए, मुझे पता है इसको दर्द है, मुझे पता है। नहीं, शिव बाबा ने कहा समर्पण करो तो समर्पण किया। ब्रह्मा बाबा ने अपना मन पूरा समर्पण किया, धन सर्वस्व समर्पण किया, है ना, पूरा ट्रस्ट बनाकर और माताओं के हवाले किया। सारा कार्य बाबा के धन से चला, कभी संबंध में मैं मेरापन नहीं रखा। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण तपस्वी बने। अगर त्याग नहीं है तो तपस्या नहीं हो सकती, और जब तक तपस्या नहीं है तब तक हमारी बुद्धि बेहद की नहीं बनती। बेहद की सेवा करने के लिए क्या चाहिए? बेहद की बुद्धि। और बेहद की बुद्धि तपस्या से बनती है। जब तपस्या के बल से एक बाबा की योग अग्नि में जब सारा देहाभिमान भस्म होता है, तब बेहद की बुद्धि बनती है। तब आप विश्व कल्याण, विश्व सेवा के बारे में सोचते हैं। तभी बाबा ने इतनी विहंग मार्ग की, इतनी विश्व सेवा की। क्यों? क्योंकि त्याग और तपस्या से बाबा ने वो अवस्था बनाई, बेहद की वृत्ति बनाई। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, अगर हमें नंबर 1 जाना है, अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो हमें शिव बाबा की मुरली सुनकर तो समझना है, लेकिन शिव बाबा की मुरली सुनकर जिस आत्मा ने प्रैक्टिकल में सब कुछ किया, उसको देखकर फॉलो कर कर हमें तीव्र पुरुषार्थी बन अपनी तकदीर बनानी है। तो बाबा कहते फॉलो फादर कर अपनी तकदीर बनाए। अच्छा, ओम शांति।